एक्साइटमेंट है ना? Come on, so on that note, put your hands together for the superstars, ladies and gentlemen, Ranveer Singh, Alia Bhatt. बहुत अच्छा लग रहा है ब्रेड पकौड़े की कसम। यही तो पैदा हुआ था है ना? Alia, for you, Delhi is always special, you know. दिलवालों की दिल्ली होती है। Of course, कल हमने वो हजारों स्टूडेंट्स में जो लोगो बनाया था अपनी फिल्म का, टाइटल का, वो देखा। यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? यहाँ क्या हो रहा है? आई थिंक दिल्ली तो मतलब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी। आर होल फिल्म इज बेस्ड हियर, तो जो कनेक्ट है इस फिल्म का और जनरली हमारे साथ भी, दिल्ली दिलवालों का शहर है जैसे आपने कहा। यहाँ आके इज ऑलवेज वार्म, यमी, टेस्टी, वो सारे फीलिंग्स और शब्द मेरे दिमाग में आते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए स्पेशली रियल एक्चुअल लाइव लॉन्च की कुछ घंटे पहले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम आपको गाना दिखाएंगे तो कोई वीडियो लेके अपलोड ना करिए, बिकॉज दिस इज वी वांट टू पुट आउट द फुल प्रॉपर वर्जन फॉर द ऑडियंस, बट ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमारे दिल्ली वालों के लिए है। Absolutely, there is this brand new मेरी वीडियो लो, मेरी वे कमले आ रहा है। इनका वीडियो लेके आप डाल दो। तो वे कमले आ रहा है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। जैसा ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है मैडम, नो स्टेरॉइड। बनती है तालियां यार, बनती है इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए। एक्चुअली हम भी पहली बार ये यूनिट ऐसे देख रहे हैं, यू नो व्हेन वी सी थिंग्स वी सी वेरी रफली, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं। तो sung by the outstanding Arijit Singh and the beautiful Shreya Ghoshal, और हम मतलब we feel so fortunate to be living in a time where our songs can be sung by these stalwarts, so we feel really blessed. अभी मैं क्या बोलूँ पता नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि इस गाने की जर्नी की अगर बात करें, सो क्या आपके लिए कितना स्पेशल है और हर गाना लोगों के दिलों तक चला गया है? अभी यहाँ सच बताऊं, वो आंख में ना एक ऐसा नमी सी आ गई इसको देख, इट्स सो इमोशनल है। हम जैसों को एकदम ऐसा कर दिया। रॉकी, व्हाट डू यू हैव टू से? होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है कुछ तो स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में। ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, एज इज श्रेया घोषाल एंड प्रीतम दा। वी आर वेरी blessed and privileged that we have such fine artists collaborating with us on this film, and Karan Johar's movies have always had amazing music, such an integral part of his cinema. मुझे ऐसे टाइप के गाने कम ही अच्छे लगते हैं। मैं वो झुमका गिरारी टाइप का छपरी हूँ ना वैसे। मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छा लगते हैं, गाड़ी में रूहानी गाने, जैसे बोलते हैं रूहानी गाना। अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं, आप गा के सुनाइए। अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, गर्म पानी पियेंगे आप बाद में गाए वार्म अप करके? मेरे को लिरिक्स इतना मतलब आई टू स्टिल वो सिर्फ वे कमले वाले, सिर्फ वो वाला वे कमले मैं करूँ अच्छा सब आ जाए। आफ्टर अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल यू वांट मी टू, अरे श्रेया वाला गुण आप में है। ओए अब आ रहे। ऑन पार्टिंग नोट्स से पहले जी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। जैसे उन्होंने कहा वही मेरे भी, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हम लोग भी जो डिचिक भी, इफ यू लाइक, दिस इज अ मेलोडी दैट्स गोना स्टे विद अस फॉर एवर। आपको इमोट, मैं वही हूँ, डिचिक टाइप है ना? अभी एक, और मैंने रैप किया झुमका में, सुना आपने मेरा रैप सुना? दिखाओ। आपको कैसे पता था कि मुझे कैसे आप मेरी नस को जानती हैं, आपको पता था कि मुझे ये पेशकश आई नो यू। अच्छा, वो अलग ही मूड है। आज वे कमिया का लॉन्च है, स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं हमारे दिल्ली वाली फैमिली के साथ। तो पार्टिंग नोट पे यू रैप, आई सिंग। हाउ अबाउट वी फ्लिप इट? व्हाट इफ switch you rap, I sing? No, this is a bad idea. No, forget I even said that. Challenge accepted. No. Arey, you just said switch. No, it's a
Okay. We come Leia. We come Leia. Oh, don't be nervous. We come Leia, मेरे नादान दिल. Okay, बस. Super, yeah. तालियां. Okay, now my turn. देखा कन्विक्शन देखा क्योंकि मेरा दिल एक्चुअली बहुत नादान है. वो तो है. अभी give me the lyrics. Come on, MC आलिया. क्या? MC रानी. दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे ईगो हुस्न की ईगो का मसाज करूं. तेरा झुमका जब कोई अदा लेती है तेरी और थाने जाके FIR में लॉन्च करूं. जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है. तेरी आत्मा को मिलती है शांति है. मुझे ऐसे काम में लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका. You have to teach me this rap a bit. यार ये ब्लॉकबस्टर नहीं है जोड़ी तो क्या होगी. रॉकी और रानी के लिए एक बार जोरदार तालियां. बहुत सारी बातें हैं, यहाँ से बड़े सारे सवाल हैं जो अब हम लेने वाले हैं. सो इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल. बस एक गुजारिश है, सवाल जो हो वो रॉकी और रानी के बारे में नहीं हो. बस इतनी सी बात हो जाइए तैयार. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? मैम को माइक दीजिए प्लीज. जी अरे वाह. Hi Ranveer, hi Alia. As are there, and as I say, whatever little we have seen, it has the feels. So Alia, for you, it's 10 years later back with Karan Johar, and Ranveer, it's your first time with him. I want to know from the two of you, what is so particular about Karan Johar set जो आपके और कोई सेट पे नहीं है? कुछ हुआ के साथ बता दो, कुछ मजेदार. पहले तो जैसे हम सेट पे आते करण और रणवीर एक दूसरे के लुक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं. तो पहले सीन शुरू होने से पहले there's a whole breakdown. Ranveer comes and observes Karan's shoes, his clothes. There's a whole understanding of that. वो कोई भी और सेट पे मैंने होते हुए देखा नहीं है, ना ही होगा, because the appreciation they both have for each other's style is just very special to just the two of them. You are absolutely right. Actually, ये होता ही है. ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल है. दिस इज हाउ वी वार्म अप टू ईच अदर. आपको पता है जैसे कॉफी विद करण में आपने सुना ही होगा हमारे वाले एपिसोड में, करण और मैं दो ऐसे मर्द हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक दिल्ली की आंटी है. तो सुबह हाँ करण Balenciaga का न्यू कलेक्शन है, कैप्सूल कलेक्शन, वेरी नाइस, आई लाइक हाउ यू पेड विद द गुच्ची. तो ये चलते रहता है. और फिर once that's out of the way then we can get up. हाँ अरे हाँ काम के लिए आए थे. हाँ काम भी कर लेते हैं. आए हैं तो काम भी कर लेते हैं. काम कैसे होता है आपका सेट? You know the great thing is कि हम I think रणवीर myself और करण भी हम बहुत instinctive है. We like to go with the flow. We like to be surprised. We don't want to over rehearse. और हम जो है मोमेंट में है वो करते हैं. तो जो ब्लूप्रिंट है हमारा स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स दैट डजंट मूव. बट उसमें हम बहुत मजे करते थे. एंड वी टू जस्ट हैव फन, नॉट टेक ourselves too seriously and just work really hard. And the whole unit just puts their 150% on a daily basis. But वो जो एनर्जी थी सेट पे वो हमेशा लाइट और बहुत लाइक मजाकिया था. It was never serious at all. Even in the serious scenes, it was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there's a generous amount of humor throughout the film, first half, second half, and because of that, the kind of vibe and energy on set, it was a very young crew, and Karan himself, you know, he's a born entertainer, full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. It was. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set, you know, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. Vicky Donor ki yaad dilata hai in some ways. You know, the Bengali and the Punjabi families coming together and the conflict, somewhere, somehow. So what do you have to say about that? And Alia, you play a Bengali character in this film. So how did you prepare? Did you learn Bengali apart from food? I learned my lines. I always do that. कि जो मेरे पास lines आते हैं, of
course, I had to do a little bit diction and stuff like that. We had a coach, but I think apart from the cultural things that you mentioned, there is no similarity. It's a very different space, very different film, and I think the beauty about our country is that we're so rich in culture that no matter what, you'll always get that flavor when you represent opposing cultures, so to speak, a North and then Bengali. I think that combination is just fun to see because it's so rich and it's so colorful and there's so many dynamics that come to play. But I don't think there's any similarity otherwise. मेरा क्वेश्चन ये था कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, टीजर हमने देखा, ट्रेलर देखा, फिर गाना भी देखा, तो हर कोई ये चीज़ कह रहा है कि इस फिल्म में केतली जी वाला बहुत ज़्यादा फील है. उसके साथ साथ और कितना वो हमें जो टिपिकल करण जौहर वाला जो फील है, मसाला उनका, वो कितना देखने को मिलेगा. और प्लस ये बताइए कि यशराज के रोमांस के साथ धर्मा प्रोडक्शंस का जो तड़का है, वो कैसा फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा. Thank you for that. This is Karan Johar's most Karan Johar-esque film. This is the, जैसे कि आपने कहा K3G वाली feel है, वो काफी concerted effort और deliberate है. Karan is bringing back that type of cinema that we've grown up on, that we've loved. That is such a great big part of our lives. मतलब I'm sure me personally, you and just about I'm sure everybody or a lot of people here, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. These are timeless cult classics that he created that really form such an integral part of our growing up years. तो वो वाले सारे जो गुण है ना, K3G कुछ होता है वाले, वो सारे ही इस फिल्म में है. The color, the family, the songs, the happiness, the joy. I really think that ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को खुश कर देने वाली है. आप जब भी निकलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा you'll have a smile on your face and warmth in your heart. आपका सवाल क्या है एक्चुअली? सवाल रणवीर भाई ये है कि आपने बहुत सारे उम्दा कैरेक्टर निभाए हैं. खिलजी, पेशवा. जब रणवीर अपने अंदर के एक्टर से बात करते हैं और इस सब कैरेक्टर करते हैं, तो कौन सा अच्छा लगता है कि यार मजा आ गया इस कैरेक्टर करने के बाद? और मैं आलिया से मेरा सवाल ये रहेगा, थोड़ा सा फिल्म से हट करके. महेश भट्ट जी बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो एक्टर भी बहुत बढ़िया है. तो आपकी नज़र में वो डायरेक्टर बढ़िया है या एक्टर बढ़िया है? आलिया आप बता रही, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सर. आलिया आप बता रही थी वो कैसे एक्टिंग करके दिखाते थे सबके रोल्स. जब भी हम सीन की स्टेजिंग और ब्लॉकिंग करते हैं ना, तो करण सबकी एक्टिंग करा के दिखाते हैं. आपने करण बोला? महेश जी, आप बताएं. मैंने करण जी, महेश जी कहाँ से आ गए? हाँ, मैं दोनों कनेक्ट कर लूंगी. हाँ, मेरे पापा बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, but he is the best father. And in films, and Karan, हाँ, to go back to what Ranveer was saying, क्योंकि genuinely Karan भी बहुत ही entertaining actor है. He would do everyone's parts on set, और जब सीन की ब्लॉकिंग होती थी, वो चाहते थे कि मतलब वो पूरा एक शोइंग दिखाए. हम वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा हंसते थे, फिर अपना सब कुछ करते थे. बट दैट व्यूइंग इन दैट showcase that used to happen over like a play on a daily basis was very entertaining. थैंक यू. जी क्या बताऊँ सर, मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल है. Honestly, I don't know which characters fulfilled me the most. Honestly, I'm just grateful that I get to do this, that I get to do what I love to do, that I get opportunities to act and perform in films, collaborate with the finest of artists, and just be a part of this wonderful thing called movie making. That in itself is the greatest blessing. And above and beyond that, whatever you receive, love from people, it's Sone Pe Suhaga. This is what I live for. This is what I was born for. This is my calling. This is my fulfillment, and I hope to continue to create memorable characters in the years to come as well. Thank you. Subscribe to Midday India.
Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.